गाइस हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के मॉडल सेट के बारे में। ओके, और ये हमारा सेट 1 है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इस सेट 1 को करेंगे तो सेट 1 करने से पहले मैं आपको बता दूं हमको मॉडल क्यों पढ़ना पड़ रहा है। मैं बता दूं क्योंकि एग्ज़ाम में जो आपका मॉडल से ही काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। और कोशिश करें कि मॉडल जब भी आता है, चाहे किसी भी क्लास का है, तो कोशिश करें कि मॉडल को पहले सॉल्व करें। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा, यानी कि कितना है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट, यानी 41 दिया है। वैसे आप समझ लीजिएगा यहाँ पर हिंदी आता है, फिर आपका इंग्लिश आता है, तब जाके मैथ्स आता है। तो पहले हम मैथ्स को करते हैं सेट 1 का। ठीक है, हमें बोला है 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या, क्योंकि आपका ये चैप्टर 1 से है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर से है। तो हमें बोला 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या। तो 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? तुल्य परिमेय संख्या। अगर हम इसको 1 से गुना करें, इसको अगर 2 से ऊपर करेंगे और 2 से नीचे करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 एकम 2 और नीचे 2 दूनी 4, यानी 2/4 होता है। इसके अलावा अगर आप 7 से करेंगे तो भी कोई आंसर मैच नहीं होगा। तो हमारा आंसर जो है वो 2 नंबर का आंसर आएगा, समतुल्य परिमेय संख्या। और नेक्स्ट है यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर 42 नंबर, यानी कह सकते हैं यहाँ पर 1 2 करके दिया हुआ है। ठीक है, 2 नंबर है हमारे यहाँ पर -9 का योग प्रतिलोम। आपको पता है योग प्रतिलोम किसको बोलते हैं? वैसे प्लस का क्या होता है योग प्रतिलोम माइनस, और माइनस का क्या होता है प्लस होता है, यही तो हम जानते हैं। और योग तत्समक जो होता है वो हमारा 0 आता है। तो गाइज हमें यहाँ पर -9 का योग प्रतिलोम निकालना है। तो हम जानते हैं -9 का योग प्रतिलोम बराबर प्लस में 9 आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस का प्लस, यानी 3rd नंबर पर है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बोला है -45 का वर्ग क्या। तो हमारा इसका जो है हमें वर्ग करना है। तो हमें मालूम है वर्ग हम कुछ ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 5 = 25, हाथ में रहा 2, 5 × 20, 20 × 2 = 22, फिर हाथ में रहा, यहाँ पे 22 ही लिखेंगे और 4 से करेंगे, 4 × 5 = 20, फिर 4 × 4 = 16, 17, 18 करेंगे यहाँ पर। ठीक है, वैसे यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ 2, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 का 0 और 2, यानी कि 20 और 25 निकलेगा यहाँ पर। ओके गाइस, 20 और 25। तो लेकिन हमें दशमलव को भी देखना है, यहाँ पर भी दशमलव, यहाँ पर भी दशमलव। तो 1 और 2, 2 के बाद दशमलव, तो पीछे से गिनेंगे 1 2, यहाँ पर दशमलव आएगा, यानी 20.25 जो है हमारा फाइनली आंसर आएगा। तो गाइस ये कहाँ पर है? 2 नंबर पर है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोला है? 81, यानी 4 नंबर का आंसर दिया है। अंडर रूट में 81 100 का मान निकालें। तो यहाँ पर देखिए कि अगर मैं बात करूँ 81 जो है ये 9 का स्क्वायर होता है, यानी 9 को 2 बार गुना करेंगे, और 1 0 का स्क्वायर होता है, डबल 0 हो जाता है। तो यहाँ पर गाइस मतलब कि 81 जो दिया है और डबल 0, तो क्या हम 81 मतलब 9 का स्क्वायर और 1 0 का डबल 0, तो क्या ये 90 होगा? कोस होगा। अब 90 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 81 आएगा, यानी 1 0 का 2 0 और 9 9 81। इसका मतलब यहाँ पे अंडर रूट में जो हमें 8100 दिया हुआ है, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं 90 × 90। तो इसका पावर हो जाएगा, यानी कि 90 का पावर हो जाएगा 2, और ये पावर से ये कट जाएगा, तो फाइनली हमारा 90 आंसर आएगा। तो कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो कितना होगा? 90। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 5 नंबर्स में बोला इनमें से कौन संख्या पूर्ण घन है, यानी घन का पूरी तरह से है। तो मैं बता दूं यहाँ पर अगर बात करूँ 8100, तो ये अभी हमने देखा 90 का स्क्वायर है, घन तो नहीं है। 100 भी 10 का स्क्वायर है, ये भी घन नहीं है, ये तो नहीं आएगा। लेकिन 1000 की बात करेंगे, ये पूर्ण घन है। क्यों? देखिए, अब 10 को 10 गुना 10 घन मतलब जिसका पावर 3 होता है। तो यहाँ पर 0 गुना 0 गुना 0, कितना 0? टोटल 3 और 1 एकम 1 1 एकम 1, यही तो घन होता है 1000। तो मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ये पूर्ण घन है, पूरी तरह से घन है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 27 000 का घनमूल निकालें। तो 27 जो है अगर हम गुना करेंगे यहाँ पर 3 तिया 9 और 9 तिया कितना हो जाएगा? 27। तो ये तो घन हो गया, लेकिन 0 भी तो यहाँ पर बचा है 3, तो इसको ना ये किसका घन है? 30 का। कैसे? देखिए यहाँ पर 30 गुना 30 गुना 30, यहाँ पर हम गुना करते हैं 0 गुना 0 गुना 0, यानी टोटल कितने 0 होंगे? गुना में आपको जितना 0 हो उतना लास्ट में देखना है, कितना 0 उतना 0 लिख देना है। और 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 30 का जो है ये घनमूल कितना निकलता है? 27 और 000, मतलब ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
हमारा आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, इसका घनमूल है। और नेक्स्ट यहाँ पर हमें दिया है 10 24 इनमें से किसके बराबर है, यानी इसको हमें क्या करना है, तोड़ना है और चेक करना है कितना है 10 24। इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ से एक ले जाएंगे 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, एक ले जाएंगे 12, फिर 2 छक 12, फिर से 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर एक ले जाएंगे 2 आठे 16, यानी 128 आया है। फिर से हमें 2 से करना है, 2 छक 12 और यहाँ से ले जाएंगे 2 4 8, फिर से 2 से 2 दूनी 4 और सॉरी 2 तिया 6, यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे, 2 एकम 2, एक ले जाएंगे 12 हो जाएगा, 2 छक 12 16 हो गया, फिर से 2 आठे 16, फिर 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर कितना बच्चा है 2 4 8 और इस 4 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। तो कुल मिला के कितना 2 आया, 1 2 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं 2 का पावर कितना आया है, 2 का पावर 10 आया है। यानी 2 जो है 10 बार इसको गुणनखंड करके हम तोड़ सकते हैं, तो हमारा फाइनली आंसर जो है फर्स्ट नंबर होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7 का पावर कितना है -5, 7 का पावर 5 माइनस 7 का पावर 2, हमें इसका क्या करना है, मान फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, कौन तो बात जो है हमारा सही होगा। गाइज यहाँ पर क्वेश्चन में मिस प्रिंटेड दिया है, हो सकता है ये आपका डिवाइड में होगा। ठीक है, अगर डिवाइड में होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का पावर 5 अपोन में 7 का पावर 2 है। अगर इसको हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 7 का 5 माइनस 2, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस ने डिवाइड में होना चाहिए और यहाँ पर मिस्टेक से इसे दे दिया है, तो हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, जो थर्ड नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर दिया है माइनस में कितना दिया है 2xy का संख्यात्मक गुणात्मक, मतलब कि संख्यात्मक गुणांक निकालना है। तो आप जानते ही होंगे, अगर हम इसको यानी कि यहाँ पर हमने ले लिया 2ay, तो इसके रूप में संख्या के रूप में क्या है 2 है, और इसी को कहा जाता है संख्यात्मक गुणांक। तो यहाँ पर मैं बात करूँ माइनस में 2xy है, तो xy का संख्यात्मक मान कितना है -2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा -2 जो है इसका संख्यात्मक मान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द्विपदी व्यंजक होगा। तो यहाँ पर जैसे हमें ऑप्शन में दिया है द्विपदी व्यंजक यानी 2 पद में होना चाहिए, तो यहाँ पर दिया है x स्क्वायर -1, यहाँ पे 2x, यहाँ पर xy, यहाँ पे 2x स्क्वायर y। तो मैं बता दूँ, आप जानते ही होंगे कि पहला पद दूसरा पद क्या होता है। तो मैं बता दूँ यहाँ पर कुछ भी प्लस माइनस नहीं है, ये एक पद में है, इसमें भी प्लस माइनस नहीं है, ये भी एक पद में, ये भी एक पद में। तो मैं यहाँ पर बता दूँ ये अलग से एक पद है, ये अलग से पद है, ये हो जाएगा हमारा द्विपद। जब भी आपको इस तरह वाला नंबर दिया हुआ रहेगा, बाचांस मान के चले यहाँ पर 2 गुना x गुना y, तो क्या आप इसको कितना पद में मानेंगे, ये गुना में है इसीलिए सारा का सारा एक पद हो जाएगा, यानी कि 2xy हो जाएगा, 2xy ये तो एक ही पद का है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 6x + 4 दिया है, तो ये कितना पद है, ये एक पद और ये एक पद अलग अलग से, तो ये कितना पद का हो जाएगा 2 पद का। अगर उसी जगह हमें ऐसे दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस में 6x -4, तो यहाँ पर 1 2 3 कितना पद है 3 पद है। तो इस तरह आपको देखना होगा पद कैसे होता है, जब प्लस और माइनस या माइनस और प्लस या माइनस माइनस या प्लस प्लस होता है तभी हम कहते हैं मतलब कि पद में है यानी टर्म में है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, यहाँ पर दिया है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 5x स्क्वायर के समान पद, 5x स्क्वायर के समान पद क्या है। ठीक है, तो 5x स्क्वायर के समान पद क्या है, ये समान पद है नहीं है, ये समान पद है, तो यहाँ पर माइनस है, तो इसके समान पद क्या होंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5x। ओके, ये होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 3x + 9 का गुणनखंड क्या होता है। तो जब भी हम गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर जैसे 9 है, 3x + 9 दिया है, तो यहाँ से हमें कोई चीज़ को कॉमन जो है निकाल सकते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 और 9 दोनों में से 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ से 3 को हमने निकाला तो क्या बचा x, और प्लस में इसको यहाँ पर 9 में से यानी 3 का कई बार पहाड़ा बोलेंगे 9 आएगा, तो 3 3 9, तो हमारा गुणनखंड जो है वो कितना है प्लस में 3, ये आंसर हमारा हो जाएगा 3 × x + 3। तो ये ऑप्शन कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन नंबर
फर्स्ट पर ही है, ये हमारा आंसर, सॉरी फर्स्ट पर नहीं, क्योंकि हमारा कितना निकला था 3 निकला, तो x + 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर a + ac + a² का गुणनखंड करना है। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये तीनों के तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आएगा। ठीक है, कॉमन क्या चीज़ है, यहाँ पर बोला सर्वगुणनखंड। तो यहाँ पर मैं बता दूँ a जो है ये a ही है। अगर यहाँ पर ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a गुना c, और यहाँ पर है a² c, तो यहाँ पर हो जाएगा a गुना c। तो हमें देखना होगा तीनों में क्या चीज़ है, तो हम देख रहे हैं तीनों के तीनों में क्या है, a है, तो यही हो जाएगा सर्वगुणनखंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर a सही होगा, जो तीनों में आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसका हमें हल करना है। इसका हल क्या होगा, तो गैस यहाँ पर दिया है x/3 प्लस में 1 = 17/15 ये दिया है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो गाइस यहाँ पर हो जाएगा गुना हो जाएगा, यहाँ पर x + 3 = 3 और नीचे हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 7/15। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हो जाएगा x + 3 और सॉरी यहाँ पर 13 नहीं 3 होगा। ठीक है, x + 3 ठीक है, और इधर हो जाएगा ये जो बटे वाला है ऊपर चला जाएगा, तो ये 7 के साथ गुना हो जाएगा और नीचे रहेगा 15। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x + 3 = यहाँ पर हो जाएगा 7 या 21 21/15। फिर हमें प्लस को माइनस में ले जाना उधर, या फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि x/3 है ना, इसको 17/15 है, और ये एक को पहले ही भेज दीजिए यहाँ पर माइनस में 1, तो यहाँ पर हो जाएगा x/कितना 3 और यहाँ पर हो जाएगा 7 और -15 = 15/15 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर देखेंगे x/3 यहाँ पर 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा 8। ठीक है, और माइनस में 8 बचेगा, अगर इधर देखेंगे तो माइनस में 8/15 बचेगा, और ये एक दूसरे से क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 8 × 24 और इधर हो जाएगा सॉरी माइनस में 8 × ये, अगर इसको इसके साथ गुना करेंगे क्रॉस मल्टीपल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -8 × 3 और इधर बचेगा 15 × x, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 8 × 24 माइनस में, और इधर हो जाएगा 5x का 5x, फिर इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -24 और -24 हो जाएगा, और इधर बचा है x × 15। तो हमें x का मान फाइंड करना है, तो 15 आ जाएगा इसके बट्टे में, तो यहाँ पर हो जाएगा -24/15 = x। इसको 3 से कट सकते हैं, 3 × 8 = 24 और 3 × 5 = 15, तो हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली 8/5, माइनस में 8/5, और ये ऑप्शन नंबर 4 पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कितना दिया है 15 - 15z माइनस में 25 डिवाइडेड बाय 5 दिया है, तो हमें इसका मान फाइंड करना है। तो जैसे यहाँ पर दिया है कितना 15, इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 15z माइनस 25 और डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, पहले यहाँ से हम 5 निकाल सकते हैं कॉमन, 5 दिया 15, 3z बचेगा, यहाँ पे माइनस में 5 बचे 25 और नीचे बचेगा 5, 5 से 5 कटेंगे तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा, यानी 3z माइनस में 5। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा 3z माइनस में 5, और ये ऑप्शन नंबर 4 पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है p/7 = कितना है 24 है, तो हमें क्या निकालना है, मान निकालना है p का मान। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है क्या p/7 = 24, तो हमें p का मान निकालना है। तो p को अकेले करेंगे तो 24 और 7 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 7 4 कितना होगा 28 और 7 दूनी 14 15 16 यानी 168 होगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं कितना है 168, और ये ऑप्शन किस पर है 3rd पर, ये आंसर हमारा होगा। और यहाँ पर देखिए कि आगे क्वेश्चन क्या दिया, एक स्कूटी का अंकित मूल्य जो है वो कितना है कितना है हमारा 80,000 रुपया है, और इसमें 20% GST के बाद स्कूटी का विक्रय मूल्य क्या होगा, GST के बाद, यानी इसको बाद किया गया। तो यहाँ पर ना हमें क्या निकालना है 80 का, यानी 80,000 का
80,000 के 20% जो है GST हमें निकालना है, ठीक है, 20% GST। तो यहाँ पर हो जाएगा 80,000 गुना, ये का मतलब गुना हो जाता है 20, और जब भी मतलब कि हमारा प्रतिशत आता है वो 100 से कट जाता है। इसे 1 0 से 1 0 हमने काट दिया और 1 0 से 1 0 हमने काट दिया। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर हमारा बचा है 8,000 गुना 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 0 0 2 0 0 2 0 0 और 2 9 18, सॉरी 2 8 16 हो जाएगा हमारा। तो कितना हो जाएगा हमारा, जैसे हमने 8,000 को गुना किया किसके साथ, 2 के साथ, तो हमारा आंसर कितना होगा 2 0 0 2 0 0 और 2 0 0 और 2 8 16। तो यानी कि 20% का GST कितना हो गया, 16,000 हो गया। तो 16,000 को हमें 80,000 से माइनस करना होगा। तो चलिए गाइस इसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पर है 80,000, ठीक है, माइनस 16,000 करेंगे, ठीक है ना, 16। तो यहाँ पर कितना बचेगा, अच्छा GST को भी इसमें मिला देना होगा गाइस, एडिंग करना होगा। देखिए यहाँ पर बोला है एडिंग, 20% को एडिंग करना है। तो यहाँ पर 16, इसको GST मतलब आने जाने का और इसको पैकिंग करने में ये सब GST जो होता है उसको जोड़ दिया जाता है। तो अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 0 0 0 होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और ये हो जाएगा 8 और 1 9, सॉरी यहाँ पर कितना है 6, 16,000 आया था, तो यहाँ पर 0 6 6 होगा और यहाँ पर 9, यानी 96,000 हो जाएगा कुल मिला के। स्कूटी का मूल्य कितना हो जाएगा 96,000। और ये ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 पर है, ये ऑप्शन होगा। यानी कि 80,000 में से GST को हमें जोड़ना है 20%, यानी 80,000 कुल मूल्य था और GST यानी गाड़ी भाड़ा हो गया, यहाँ तक कि मैं बता दूँ उसको पैकिंग करने में खर्च लगा वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के यहाँ पे 80,000 और GST का 16,000 होगा, कुल मिला के और जो है 96,000 से स्कूटी को बेचा जाएगा अब, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला 1 दर्जन अंडे का मूल्य 60 रुपया है, तो 10 दर्जन अंडे का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर गाइस मैं बता दूँ, चूँकि यहाँ पे हमें मालूम है, यहाँ पर चूँकि लगाना बहुत ज़रूरी है, और 10 दर्जन का क्या होगा, ठीक है। चूँकि हमें मालूम है 1 दर्जन का दाम, चूँकि हमें मालूम है 1 दर्जन केले का मूल्य, सॉरी अंडे हैं, ठीक है, केले नहीं, क्या है अंडे का मूल्य कितना दिया है। तो गाइस यहाँ पर दिया है कितना 60 रुपया, ओके। 1 दर्जन अंडा खरीदोगे यानी 12 अंडे खरीदोगे तो 60 रुपये देने होंगे। तो टोटल कितने खरीदने हैं 10 दर्जन, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 10 दर्जन, यानी कि 10 दर्जन अंडे का मूल्य कितना हो जाएगा 60 गुना 10। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 60 गुना 10, तो यानी टोटल हो जाएगा हमारा 600 रुपये। तो हमारा ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 पर है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दिया है दी गई आकृति में XYZ का योग बताएं, तो XYZ का मान क्या होगा। तो वैसे यहाँ पर मैं बता दूँ योग, ठीक है, ये आपको एक चतुर्भुज दिख रहा है और चतुर्भुज का जो कुल योग है वो हमेशा 360 डिग्री पर होता है। तो हमें क्या करना है, इसका और इसका और इसका तीनों कोनों का योग हमें निकालना है। तो गाइस मैं पहले बता दूं आपको, यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 40 डिग्री है, सभी कोण का मान लिखेंगे, जैसे x + y + z, कोण z प्लस 40 डिग्री यहाँ पर जोड़ेंगे, बराबर कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर इन सभी को जोड़ेंगे, x + y + z, कोण z = 40 को भेज देंगे 360 के उस पार, माइनस में क्या हो जाएगा 40। तो हमारा 360 में से 40 बचेगा, तो कोण x + कोण y + कोण z, यानी कि कितना आंसर हो जाएगा 360 में 40 घटेगा तो कितना बचेगा 320। तो हमारा ऑप्शन यानी XYZ यही तो हमें निकालने बोला है, तो कितना हो जाएगा 320, और 320 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 पर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बोला घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। तो गाइस यहाँ पर ना घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो 6a² होता है, यहाँ पर 6a² होता है, ये होना चाहिए, और यहाँ पर ये चीज़ दिया नहीं है,